नित्यानंद की जय, सतगुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। शुरू से ही लूं आंटी? हाँ, यहीं से शुरू से ही। यह तथा इसके आगे का 21वां प्रकरण विषय की दृष्टि में से समान है। साधो या जुग की ऐबुद, दुनिया मोह मद की छाकी, चली जात बेसुध। हे संत जनों, इस युग में संसार के लोगों की ऐसी विचित्र बुद्धि हो गई है कि वे मोह अहंकार के नशे में डूबे पड़े हैं, उन्हें जरा भी सुध नहीं है। दुनी दुनी में चाहे दुनिया, ताथे करामात ढूंढे, पीछे दऊं बराबर संगी, तब दे शिक्षा और मुंडे। संसार के सामान्य जीव संसार के सिद्ध जीवों से संसारिक सुख चाहते हैं, इसलिए वे चमत्कारों की खोज में लगे रहते हैं। बाद में दोनों ही साथी बन जाते हैं। देने वाला भी माया का ही धन देता है, क्योंकि उसके पास अखंड का कोई ज्ञान होता ही नहीं। इसी प्रकार लेने वाला भी अखंड का सुख नहीं चाहता। दोनों ही मिलकर संसार के अन्य लोगों को इस प्रकार की अंधेरी शिक्षा देकर अनुगामी बनाते हैं। अध्यात्म जगत में सिद्धि प्रदर्शन को दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सामान्य लोग उसे बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। इस चौपाई में कहा गया है कि दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, अर्थात दुनिया के सामान्य जीव दूसरे सिद्धि वाले जीवों से दुनिया के ही सुखों की कामना करते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब मोह माया में जो फंसे हुए हैं, वे यही की इच्छा करते हैं और वे ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी यहाँ की इच्छा पूर्ति कर सके। जैसे कोई पंडितों के पास चला गया, जी हमारे घर में ये दिक्कत हो रही है, हमें पूजा पाठ बता दो, हमें क्या करना है। तो देने वाला भी वही बताएगा कि तुम उसके व्रत रख लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे करते रहो। लेकिन कोई ये नहीं बताता, परमात्मा के बारे में कोई नहीं बताता। देने वाला भी यही की बताएगा और लेने वाला भी यही की बताएगा। लेने वाला, हमारे मन में इच्छा हो रही कि हमारा ये काम रुका हुआ है, हमारा ये काम हो जाए, बात खत्म। फिर दूसरी कोई टेंशन खड़ी हो जाएगी, फिर किसी को ढूंढेंगे। लेकिन कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचता। सब यहीं के सुखों में बिजी हैं, सब यहीं के सुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा का सिर्फ इतना करते हैं, दुख में याद करते हैं, उसे उससे कुछ मांगने के लिए उससे याद करते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम उसे याद करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे ऊपर दुख पड़ रहे हैं तो हम उसे याद करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा आने का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये कोई नहीं सोचता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे हैं। तो यही बता देते ना कि मोह और अहंकार का नशा यही है। मोह यानी मैं और मेरा, और अहंकार ये हो गया मैं और मेरा। है ना, बस ये है यहाँ का सांसारिक कार्य मेरा सिद्ध हो जाए, और उस सिद्धि के लिए परमात्मा को भी नहीं सुंदर सा चमत्कार वाला, है ना, वही शिष्य होते हैं और उन्हीं को वैसे को ढूंढ लेते हैं। तो दोनों का व्यवहार चलता है। करामात, करामात मतलब चमत्कार जैसे, है ना। तो जहां सत्य ज्ञान मिलेगा वहां नहीं झुकेगा जीव, चमत्कार के सामने झुके, वहां श्रद्धा करता है, क्योंकि उनकी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए ये। महाराज जी ने एक एक चौपाई में बहुत साफ छिपा रखा है, जैसा ये रियलिटी है संसार में जो देखने में। तुम ब्रह्म ज्ञान की तरफ को कहो नहीं चलेंगे, लेकिन कहीं तुम चमत्कार बताओ तो भाई तुम्हारा ये काम सिद्ध होता है ना। वहां चाहे तुम कुछ भी करवा दो ना, वही करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मोह और अहंकार के नशे में चूर है। तो सुंदर सा जब हम इस कुछ चौपाई के अनुसार अपना मंथन करें कि क्या मेरी ऐसी स्थिति है, या मैं इससे अलग हो चुकी हूँ सत्य की, है ना। हम अभी भी चमत्कारों के पीछे भागते हैं या अपने कामों की कार्यों के लिए जगह जगह जाते हैं। तो ये चौपाई फिर किसी और के लिए नहीं, फिर महाराज जी हमें हमारे लिए है। और यदि सतगुरु की कृपा से वास्तव में इससे
अलग हट गए कि भाई चमत्कार कुछ नहीं, मुझे नहीं करना कुछ है, इनके चंगुल से छूट गए, तो समझे कि वास्तव में चौपाई सार्थक यानी चरितार्थ हो रही। चलिए अभी तक क्यों से सुंदर श्याम जी। चलिए सुंदर श्याम जी, आज राधा जी का बनाए हुए आज कृष्णों का आनंद लेते हैं। चलिए अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ, बड़ी मीठी मीठी। शुरू करो आंटी जी। हाँ, कौन से राज्य में बालाजी का मंदिर स्थित है? कौन से राज्य में? चलिए केर भाई जी से, नवरंग भाई जी से शुरू करते हैं। नवरंग भाई जी, आप मैंने भाई क्या करें? प्रणाम जी। तृप्ति राज्य। सबके राज्य है ना, वैसे देखेंगे तो वैसे कौन से राज्य में पड़ते हैं सुंदर सा जी? तिरुपति बालाजी नाम से है, लेकिन वैसे कौन से राज्य में पड़ते हैं? तृप्ति। तृतीय और आंध्र प्रदेश है ना। बालाजी की ऊंचाई कितने मील की है? प्रदेश में राज्य बोले थे कि जी, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ये जो बालाजी का मंदिर है, 10 ऊंचाई इनकी 10 मील है। 10। और गोलाई में गोलाई में सीढ़ियां घूमती हुई जाती, कितनी सीढ़ियां चढ़ी हुई है ये भी बताओगे? इंडिया इनका ये तो किसका बने ना। चलिए कोई हाँ जी। कोई बात नहीं, इतना बताया अपना ठीक है। 10 मील की ऊंचाई है ना, मील किलोमीटर काफी बड़ा होता है ना। बालाजी के मंदिर की क्या विशेषता है? बालाजी के मंदिर की विशेषता प्रेम से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। जी हाँ, बालाजी के मंदिर में तो मतलब कुछ जावे है ना लोग अपनी मतलब मनोकामनाओं के लिए जो जावे हैं वहां पे यात्री, उसकी यही विशेषता है कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे अभी पुजारी जैसे पूजन वाले, ऐसे ही भक्त, ऐसे ही पुजारी, तो जो बाहर की हमारी इच्छाएं होती है उनकी प्राप्ति के लिए जावे वहां पे ये तो सभी लोग मंदिर तो। में कुछ और विशेषता है इस मंदिर की? वैसे तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ और अलग विशेषता? जी ये तो उनके उसमें बना था ना, जो हाथीराम महात्मा थे, वो पूछ रहे क्या कहीं? जी 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 जी, हाँ बताइए। हाँ जी, जो वो एक पत्ते पे ही निर्भर थे, उनकी उसमें बनाया था ना वो मंदिर तो। और कुछ विशेषता? प्रदीप सिंह प्रसाद जी, तुम बताएंगे। चलिए और हैंड रेज कीजिए सिंह प्रसाद जी। अनम्यूट कीजिए राधिका जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। चलिए नारियल से किसी के पास चल गए, रील से किसी ने हैंड रेज किया। रील से किसी, आप बताना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। नहीं, हट गए। अनम्यूट कीजिए। बिजी हो? प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी, इसकी ना यही विशेषता थी कि ये टेकरी पर स्थित था, एक ऊंचाई पर। हाँ, ये भी विशेष बिल्कुल सही है ना। हाँ फिर जी। इन्हें जो बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन एक विशेषता और है कि ये टेकरी पर है ना। हाँ जी। पत्ते कौन खाता था और क्यों खाता था? ये तो सभी को मालूम है सुंदर सा जी। चलिए मैं आपको बारी से सुनते हैं। हाँ, ये तो सभी को बहुत सरल सरल से पसंद पड़ा है हमारे राधे राधे ने, है ना।
प्रणाम जी। पत्ते तो फल हाथी कभी राम ही होने खा। से जाएंगे। जी बोलिए। हाँ जी, पत्ते में हाथी राम ही तो खा दे। पत्ते खा गई तो मैं अपने में रहे थे, वहां से जंगलों में रहे थे मैं। वो तपस्या कर रहे थे पत्तों पर ही में। जी। और जी वहां 300 सीढ़ियां हैं मैं, जहाँ वो घूम के चढ़ी जहाँ। 300 या कुछ और ज्यादा है? 3500। 3500? मुझे मुझे 300 याद थी, चलो जी। कोई बात नहीं, आपने बताया तो सही, उसके लिए भी एक्सीडेंट है ना। 3000 ना याद रहा, 300 तो याद रहा ही है ना। 3550 सीटें सुनीता जी, मन्नतें मांगने के लिए देखिए कितने कितने चढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेकरी पर कौन रहते थे और क्या करते थे? चलिए सुंदर शादी। वंदना जी, हाँ बोलिए। इसका तो आंसर इसी के अंदर छिपा हुआ है। टेकरी पर वो हाथीराम महात्मा जी वो रहते थे, और वो वहां पर पूजा करते थे और पत्ते खाते थे। वहां पर पूजा पाठ करते थे अपनी, क्या भक्ति तरीके? भक्ति। जी जी। ध्यान ध्यान में मस्त रहते थे, साधना करते थे, है ना लोग। हाँ 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 जी। टेकरी पर किसको किसके दर्शन हुए? देखने पर किसको किसके दर्शन हुए? आज तो उनको बाल, उनके बाल छवि दिखाई दी थी ना, नटवर नागर की। किसको हुए? हाथीराम महात्मा जी को। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। हाथीराम जी को जिनके दर्शन हुए उनका स्वरूप कैसा था? जो दर्शन हुए तो उनका स्वरूप कैसा था सुदर्शन? रूप और स्वरूप दोनों में अंतर बताना। अभी पूछ रही है एक, लेकिन इसके साथ में दूसरा भी इंक्लूड करना है। चलिए झरमल भाई जी की भी आवाज सुन लेते हैं। ऊँट की किस्म के साथ। प्रणाम जी। उनका स्वरूप आंटी वे बाल रूप में थे, और मतलब पैरों में मोटे मोटे घुंघरू वाली उन्होंने झांझरी पहन रखी थी, और मुरली हाथ में थी, मुकुट था छोटे से। और मतलब कुछ उन्होंने कहा भी था कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर उन्होंने पता नहीं शायद आगे नहीं, बस रूप और स्वरूप बताना। सर रूप तो इतना ही याद है मुझे इनके। अच्छा, रूप कैसा था? रूप शाम श्यामल श्याम रंग का था। रूप और स्वरूप में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन के साथ बताएगा? मोहिनी, चलिए वंदना जी ने लिख दिया। और कोई सुंदर साथ बताएगा रूप और स्वरूप में क्या अंतर है और किस फिर कैसे कर सकते? केएल भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। चलिए आपको तो हैंड ओवर हो गया। रील से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी। रूप तो हो जैसे बाहर का, जैसे उन्हें दिखाया बच्चे का एक बाहर का बच्चे का रूप। और हम्म, स्वरूप होता जिसमें वे देख कर मुग्ध हो गए थे, बिल्कुल अपने आप को गलित गात हो गए थे उसमें स्वरूप में देख कर। उनकी जो मोहिनी छवि थी ना, उसमें वे अपनी बुद्धि की सेंस भी खो गए थे। वो था उनके अंदर का स्वरूप, जो उन्हें बाहर उन्हें जिसे मोहित कर दिया, उस स्वरूप ने अंदर के। और जो रूप में अंतर ये था कि वो एक बाल स्वरूप, बाल रूप था, जैसे एक बच्चे का हो। उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि उसमें देखकर कि मैं इनसे कुछ सवाल तो कर लूं या पूछ लूं, वे अपनी बुद्धि के सो मोहिनी रूप में देखकर मैं अपने सेंस भी खो गए थे जी। जी जी बिल्कुल सही। चलिए और बोली सके जिसे पूछते हैं, बताइए बोली सके भी रूप और स्वरूप को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, देखो, स्वरूप उनके दर्शन हुए थे। उनके मतलब पैर भी बड़े कोमल थे और लालिमा से युक्त थे, और पैरों में उनकी पंजेब थी, और हाथ भी बहुत कोमल थे,
और जी उनके हाथों में मुरली थी, और शीश पर उनके घुंघराले बाल थे, और मुकुट था। तो क्या इसी रूप में दर्शन दिए थे आदि राम जी को? बाल रूप में थे जी। ये बाल रूप ही है क्या? इसी रूप में दिए थे क्या कि हाथ में मोरले दिए हुए, सिर पर मोर मुकुट, लाल लाल अधर, इसी रूप में दर्शन दिए थे? हाँ जी, इसी रूप में तो दिए थे ना। बाल रूप में जो बिल्कुल कोमल कोमल से पैर थे, इनके पैरों में पंजेब भी थी, और चलिए, हाथों में मुरली, लालिमा से युक्त थे, तो बहुत कोमल थे मतलब। नहीं जी, अगर ये अपने स्वरूप में दर्शन देते तो फिर तो हाथीराम को पहचान हो जाती है, तो मैं वही है मेरे। जी इन्होंने बाल स्वरूप में बालक का रूप धारण करके, इनका ना तो घुंघरी थी, ना मुरली मुकुट था, और ना बांसुरी थी, सादे साधारण वेश में आए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं तो भाई जी, है ना, बिल्कुल बालक। मोहिनी छवि तो थी, मोहिनी यानी मोहित करने वाली। बिल्कुल सही है। अगर वो उसी रूप में आ जाते तो फिर थोड़े ना वे मांगते, फिर न थोड़े पूछते न, भाई मुझे तृप्ति का राजा दे दो, तो कह नन्हे नन्हे बाल मुंह को थकाया जाता है रोज की, क्या चाहिए क्या चाहिए, दे सकते तो दे दे तृप्ति का राज्य मुझे। ऐसा थोड़े ना मांगते, फिर तो मांगते तू ही चाहिए मुझे, है ना। तो रूप, स्वरूप तो यही है जो श्री कृष्ण जी का, जो सब सखियों ने बताया कि मुरली मुकुट है ना, ऐसे घुंघराले बाल, अधरों की लालिमा, है ना, अनियारे नेत्र, कोमल कोमल चरण कमल, बंधे हुए फूल, ये तो उनका स्वरूप हुआ श्री कृष्ण, है ना, जो आज भी अखंड ब्रज में है गोलोक। ये हुआ स्वरूप। लेकिन बाहर जो रूप धारण करते हैं वो कहलाता है रूप। तो मोहिनी छवि उस रूप में दर्शन दिए एक सामान्य से बालक के लिए। हालांकि वो मोहित करने वाली छवि थी, वो भी सुंदर थी, लेकिन कोई भी साइन ऐसा नहीं था कि वो देखकर ये समझ लेते हैं श्री कृष्ण है। बस ये समझ रहे कि एक बालक है, नन्हा सा बालक है, तो इसलिए लिबास में मेरे साथ खेल रहा है। तो तभी तो विश्वास नहीं है, तभी तो मांग ले कि क्या दे देगा, तो मुझे दे सकते है क्या? रोज मांगता है कि मांग लो, दे सकता है तो दे दे, मेरे को उन्हें नहीं पता था दे सकता, तो इसलिए और तो सामान्य। तोतली भाषा में भी तो बोल लेते हैं बच्चे बनकर। तो श्री कृष्ण जी अपने मूल स्वरूप में आएगा तो थोड़ी ना तो लिबास बोलेगा, रूप बदल कर आएगा ना, यह है ना। हाँ, तो बदल के आए थे। तो जैसा हमारे शरीर में होता है ना, एक ये बाहर से दिखाई दे रहा है, एक ये रूप, इसके अंदर जो चेतना है वो हो गया स्वरूप। इसी स्वरूप बड़े बड़े। महाराज जी मूल स्वरूप से है। लेकिन बाहर जब वो प्रकट होते हैं तो रूप धर कर आते हैं, तो उसको कहा जाता है रूप। अंदर की शक्ति स्वरूप कहलाती है, जो मूल बाधा होगा, जो बाहर रूप धारण करते हैं उसका रूप कहलाता है ना। तो सुंदर बालक का रूप धरकर प्रकट हुए उनके सामने। चलिए, मैं को भाई जी बहुत गहरी पॉइंट पकड़ थी, बहुत अच्छा, सुंदर जी बढ़ते रहो ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आप अनम्यूट मत कर रखिए आप। अनम्यूट हो आप, म्यूट हो रहा है, अनम्यूट करो। शांति। जी, आप म्यूट मत करो, करो हैंड रेज रखो। फिर कर दिया आपने, नेट स्लो है कि नहीं आपका? तभी तो रूप बदल कर, तभी तो रूप बदल कर आए हैं। हाँ, अब नहीं, हुआ। वो तो लोग बतावे कि नंद नंदन के दुलारे का कुछ इस तरह कहा था ना उन्होंने, कि हम तो उनका ध्यान करूं। तो नंद नंदन का दुलारा वही हो गया ना बाल रूप में श्री कृष्ण हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बताया था उन्होंने कि हम तो उसकी मस्ती में मस्त रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सुंदर साथ जी ध्यान रखना, अपने माइका से भी ऑन ऑफ रखें। आंटी म्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था फोन में, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ले लीजिए, हो जाता है कभी कभी, नेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ जी। मंदिर की देखभाल कौन करते थे? मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी किसके जिम्मे थी? की हैंडल कीजिए, प्रेम से कीजिए आप। प्रणाम जी। जो जी यहाँ के तृप्ति के राजा थे ना, वही तो करते थे ना यहाँ की देखभाल। उन्हीं की जिम्मेदारी। हाँ जी।
क्योंकि राजा का ही वो है सारा काम, देखभाल, खाने पीने का ध्यान रखना, जो जो भी मंदिर की देखभाल, यहाँ भी हमारे आसपास मंदिर है उनमें देख सके, तो किसका काम होता है एक जिम्मेदार आदमी का, तो ऐसे में करते थे तृप्ति के राजा। किसके कारण कौन अपनी सुध बुध भूल गए? इसके कारण थे सुंदर सा जी जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए थे। वंदना से कीजिए आप बताइए। बाकी सुंदर सा जी आंसर देके साथ के साथ अपना म्यूट कर दिया करें, फिर आवाज दूसरी होती है। जब उन्होंने उनकी बाल मोहिनी छवि देखी ना हाथीराम जी ने, तो उनकी वो देख के हाथीराम ऐसे चुटियल हो गए थे, मतलब मोहित हो गए थे उनकी वो देख के, उनकी मोहिनी सूरत को देख के, तो इसलिए ही है जी। और फिर उनके साथ वो उनकी तोतली भाषा में बातें शुरू कर दी थी उन्होंने करने की, वो तोतली तोतली भाषा में बात करते हैं ना, तो उनकी मीठी मीठी बातें सुन के उनके मतलब सरोबार हो गए थे, सरोबार हो गए थे उनकी बातें सुनते सुनते। हाथी ये ठीक नहीं है जी? बिल्कुल ठीक हाँ है, जी। बिल्कुल ठीक अच्छा। है। ये तो कहीं और हो गई जो सोचे प्रणाम होगा जब यहाँ बालक के रूप में इतनी मोहिनी छवि लेकर आए हैं ना। याद आ गई मोहिनी सी सुरतिया श्रीराज श्यामाजू श्रीराज श्यामाजू, वहां चला गया था मेरा ध्यान, है ना वंदना जी आपसे? बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है जी, प्रणाम। हाथीराम के साथ उस बालक की लीला को देखकर हमारे अंदर कौन सी लीला उजागर हुई? अपने भाव प्रकट करें। हमारे अंदर कौन सी भावना उजागर हुई? केवल एक सुंदर सा, दो, तीन, चार, पाँच, छह चलिए सुनिए बहुत अच्छा है ना। चलिए बोली सके आप बताइए, आप पहले सबसे पहले होगा आप बताइए। अनम्यूट की। जब हाँ। हाँ, जब गोपियों को ये दुखी करते थे तो ये माखन चुराते थे ना, तो शिकायत करने गई थी। तो तो यशोदा मैया ने डांटा था ना, तो फिर इन्होंने मतलब बदला लिया था। तो जब ये गोपियों ने अपने अपने मक्खन मटकी में भी टांग दिए थे, सबने रख रखे थे। वैसे तो है ना प्रेम था, खाने के लिए भी देते रंधन होते आज आने दे ना, आते ना पकड़ेंगे नंगे हाथों। तो सारी सखियां अलग अलग लुगी और कोई मतलब सोने का पाना भर रही। और फिर वे किशन जी आए अपने साथियों को लेकर, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, मटकी में जो मक्खन निकलने लगे रहे थे, खान मंड रहे थे। तो सखी एक सखी का एक गोपिया मतलब गोपी का वो आँख खुल गई, तो देख लिया इन्हें। तो जब ये आई सारी, तो सारे ग्वाले भाग गए, पकड़े गए किशन जी। देखो अंदर सुनो मेरे, क्या आप तो पकड़े गए अंदर से, इनके अंदर प्रेम भी उमड़ रहा था, इन्हें देख कर मतलब मोहित हो रही थी इन्हें। तो फिर इन्हें इन्हें मतलब ये शरत रखी कि तुम्हें जब छोड़ देंगे, नाच के दिखाओ और एक का मतलब चुम्बो चुम्बा दो तो ठीक है, वो तो छोड़ दोगी तुम? हाँ तो ये इन्होंने नृत्य भी करा, गोपी ने भी करा। फिर जब नच ये चुंबन भी लिया, जब ये नाचती नाचती लीन होगी इनके, इन्हें देख कर पूरी मतलब इनमें देखते हैं ना कृष्ण जी के अंदर मतलब नाचने में भी होगी थी। तो ये तो नाचते रह गए अपनी धुन में, और कृष्ण जी सेज में निकल लिए। कह लगे फिर कहाँ गए कृष्ण जी, कहाँ गए? तो ये कितनी छली आते ये कृष्ण जी। तो ये याद आई, तो इन्हें इन्हें देख कर कितनी मोहित होगी थी, वे नाचने में मगन होगी थी, वे फिर निकल गई उनके बीच में था। चलिए सुंदर सा जी ठीक है। आनंदी सखी से वो पूछते हैं। आनंदी सखी जी आप बताइए, कितनी परसेंट कौन सी लीला याद आई? हाँ जी प्रणाम जी। हाँ हाँ जी लीला था, जो मोहिनी सूरत है बस मोहिना कर दिया सूरत, तो लीला लीला तो वही याद आ रही ब्रज की। ब्रज की। पहले तो जब ब्रज में हम इन्हें देखने गए थे, जब ये हुए थे, तो जब इनकी मोहिनी सूरत है जब ही मोह लिए थे। जब इन्हें देखने गए पालने में, तो जब इस सूरत बताई ना, जब पीछे चला वरना, तो इस मोहिनी सूरत है तो जब भी दिल मोह लिया था।
जब भी खींच रहे, जैसे एक चुंबक खींच रहे ना लोहे को, ऐसे दिल चुरा लेते हैं जब भी थोड़े बड़े हुए तो इनसे हम गोपियां मिलने के बहाने ढूंढे थे। कैसे? जैसे मक्खन रखना पड़ेगा और उल्हाड़ा लेके वहां जाना, यशोदा मैया के पास जाना, छुपके से देखना, उनसे मिलना, पानी का बहाना लेना, मतलब हर समय हर लीला तो बहाने थे हमारे पास इनसे मिलने के। इनकी अदाएं देखने, जो मोहिनी सूरत बताई ना, उस वो एक चुभन थी, वो घायल कर रखे थे उसने, मोहिनी सूरत ने। तो वो अंदर जो चीज हो ना, वो लगी रहती 24 घंटे, तो वो टिकट नहीं देती, तो वो बहाने ढूंढ रहे थे। तो बहाने ढूंढने के बाद जब उनसे जाते ना, तो वो सुध बुध खो गए थे। हमें भी नहीं पता रहता कितना समय हो गया, नूही नहीं पता लगा था हमें कितना समय हो गया। पानी के बहाने, उसके बहाने जो वो अदा है ना उनकी, जो हमारी लीला थी, वो अदा ना, ये जो वर्णन चला, इसे भी करके ऐसा खींचा जैसे वही हो, उस ब्रजमा भी हो, वो लीला अब भी चल रही हो, क्योंकि वो एक इश्क का स्वरूप आया हुआ है ना। तो वो सूरत, वो मूर्त वाकई में ये अलग है, वो तो दिल खींचने वाली सूरत है उसकी। तो बस जो चर्चा करते रहे, सुनते रहे, तो बस मिटी जा उसका सूरता, ऐसा वर्णन है उनका। उनकी जो है ना, जो उनकी अदा है, जो उनका चलने का ढंग है ना, वो जो कहते हैं ना मटकती चाल, जो उनकी चलने की अदा ना, और जो उनके बाल है, उनका जो बाल स्वरूप था ना, वो भी इतना सुंदर था। उनका जो ये मुख है ना, ये बाल यहाँ तक के, और जो उनकी अदा है ऐसे, वो बैग जो पीछे से हम देखे तो पीछे से ही मोहित हो जाते। उनका नूही है, आगे से मुखमंडली देखना, उनके पीछे से आधा जो चाल है ना, जो ऐसे ही चाल, इस चाल पे ही मर मिटाते जी हम। देखो जी, मैं वर्णन तो उनका बहुत है, उनका शब्दों वर्णन फिर हो ही नहीं जाता जी। लटकती मटकती चाल। अच्छा सखी जी, परम धाम में अगर राज्य पूछेंगे कि ये बताओ मेरा रूप कौन सा बढ़िया लगा तुम? हाँ जी, बताओ जी, बताओ क्या ब्रज ब्रजवाड़ा ही बताएंगे जी। बताओ जी, क्या बताए? उनकी नजर बताए, उनके होठ बतावे, उनकी अदाएं बतावे, उनके बाल बताओ, उनकी चाल बताओ, उनका बतावे क्या? उनकी तो सारी अदा बोले थे, क्या क्या बतावेंगे जाकर? कुछ भी नहीं बताने दोगे रह गए। तो आप ये बताओ, राज्य अगर मोर मिलावे जब जाएंगे, मतलब ये पूछेंगे बताओ सखी मेरा कौन सा रूप सुंदर लगा था सबसे क्या? तो प्रेम सखी जी बता रही है, क्या बताओगे सखी जी? जी मैं तो यही कह रही हूँ, उनका तो जब आत्मा ना जोन से रूप को भी देखे है, जोन से ना भी खो जाना चाहे, जैसे परम धाम के भी यदि हम धनी का एक गुण देखे हैं, नेत्र भी देखा, तो नेत्रों में सारे गुण है, तो उनका कोई भी स्वरूप ज्यादा कम नहीं है। लेकिन आत्मा उस टाइम, आत्मा की दृष्टि कौन से स्वरूप है? यदि अभी बात चली ब्रज की, तो ब्रज में चले गए, तो ब्रज में भी कम मस्ती नहीं है, ब्रज में भी प्यार नहीं है। लेकिन हम जोन से स्वरूप को देख रहे, कोई भी स्वरूप उनका ज्यादा कम नहीं है, वही रस भरा है। लेकिन अगर अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग रस है। नहीं तो ब्रज की लीलाओं में तो, क्योंकि यहाँ भी यदि हम अपने बचपन की फोटो देखने लगे ना, तो उसका आनंद अलग है, बाद की देखे तो उसका अलग है। तो स्वरूप तो उनके सारे ही मोहिनी है, कोई भी कम नहीं है। देखो आंटी जब यहाँ वहां से परम धाम जाएंगे, जब यहाँ से हम परम धाम जाएंगे, हम राज्य को इतनी होश देंगे कि हम राज्य मारते ना पूछ लेंगे कितना सुंदर लग रहा है, हम राज्य के सारे चिपट जाएंगे जाते। जरूर जरूर देंगे। नहीं नहीं मैं वो तो कह दूंगी राज्य अभी कुछ ना पूछो, अभी तो बस गले से लगा लो, बहुत दिनों में मिले। बहुत दिनों अभी कुछ ना पूछो। सुनो, जैसे ऐसा नहीं राधिका जी, ये तो देंगे होगा, जैसे रात में अंदर ध्यान हो गए थे जब प्रकट पे पूरी तरह चिपके थे मधुमक्खी की तरह, 12-12 हजार रूप धारण करने पड़ गए, लेकिन जब कुछ फुर्सत सी हुई तो पूछा ना। पूछा। हाँ तो बाद में फुर्सत में पूछे ना फिर आराम से। उसी की बात करें ना, पूछेंगे। तो अब हाँ कीजिए ना, टॉपिक बदल दिया, नहीं तो अभी झटका लगने वाला है। पहले सब कुछ चेंज कर दिया, कितनी होशियार है ना। इन्होंने एकदम कहा था ब्रज वाला, तो अब ये नहीं करने वाला था, ब्रज वाला स्वरूप है तो चल तुझे गोलोक में छोड़ दूं मैं, ब्रज वाले रूप को देखती रहिए। जब ये कहती ना 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 बाबा, एकदम पॉइंट बदल दिया ना, जो जो रूप को देखना चाहे ना, उसी रूप, वही रूप अच्छा जी लगे। मुझे नहीं पता जी मैंने क्या बोला, वो तो मेरे एकदम से आए ना उनकी लीलाओं पे, जब मेरा ध्यान गया ब्रज की, तो एकदम से तो वहां मोहित होगी। और फिर पता चला था कि कोई से स्वरूप रास का उससे भी अच्छा, और फिर ब्रह्मधाम का उससे, तो ये आत्मा की दृष्टि किस समय किस स्वरूप पे है,
मेरा मतलब ये है पूरा। सारे स्वरूप ना पूर्णात अति पूर्ण है, लेकिन ये विशेषता भी बनती है। प्रेम से कहना कोई गलत भी नहीं है, ये विशेषता भी है। अगर हम खेल की दृष्टि से देखें, जैसे बच्चे का रूप मनमोहक होता है ना, बचपन हर किसी को प्यारा लगता है। देखो जवान हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा मिल जाता है, तो लेकिन एक बचपन के अंदर एक निर्दोषपना होता है, एक मासूमियत होती है, वो हर एक को अट्रैक्ट करती है ना। अब बुढ़ापे में तो इतना आंटी गुस्सा हो जाता है। तो इसी तरह से जो बाल स्वरूप है ना, बाल छवि, वो अत्यंत प्यारी है खेल की, लेकिन अगर अंदर से देखोगे तो सारे अनात्मक कोई भी, लेकिन अगर हाँ जी। देखे तो बाल बहुत ज्यादा मनमोहक होते हैं, इसलिए है ना। ये तो थोड़ी सी हंसी कर चिटोली की थोड़े से आग उठी दिल में, लेकिन मेरे मार गई, पलटा मार गई। जैसे रामत होती ना कि यहाँ थप्पा लगेगा ना तो किनारे से एकदम बच गई, कि थप्पा मारने वाले हैं तो जल्दी, है ना। बहुत अच्छा है। चलिए कुछ कह रहे थे राधे, बताओ। आंटी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारी ब्रज की लीला जो है लड्डू गोपाल जी की है, छोटे स्वरूप की है उनकी बाल लीला की। तो जैसे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं तो बहुत से प्रणामी हैं जैसे उनकी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो मेरा सवाल ये था, क्या करनी चाहिए सेवा लड्डू गोपाल जी की जैसे हम अपने राज्य की करते हैं? देखो वो तो अपने दृष्टिकोण पे बात निर्भर करता है। तुम उनको विष्णु रूप में मान रहे हो, या तुम गोलोकी के रूप में मान रहे हो, या उन छवि के अंदर तुम अपने अक्षातीत को देख रहे हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो देखने वाले के ऊपर निर्भर। इस स्वरूप में हमारे धनी लीला की है, तो कहाँ पर देख रहे हो उस छवि को? इस रूप में मेरे धनी की लीला, इसलिए मान रहे हो। और नहीं है, ना करे तो कुछ बिगड़, क्योंकि वाणी है। क्योंकि अब ज्यादातर सबके घरों में लड्डू गोपाल जी है ना, सब मानते हैं उनको, प्रणामी प्रणामियों के घर में भी हैं। हाँ हाँ, तो वो यही कारण है ना, क्योंकि इस रूप में हमारे दैनिक लीला की प्रथम दिन यही है, पांचों स्वरूपों की आरती भी होती है ना। पहले ब्रज में वास, तो ब्रज की वास है, ब्रज हाँ जी। ये पांचों स्वरूपों की आरती क्या होती नहीं हमारे यहाँ पर, संध्या काल हाँ में जी। क्या आरती बोली जाती हाँ जी। है जी। हाँ जी। प्रणाम जी। जैसा कि अब बताया कि हम इन्हें मानने ना मानने, अब देखो अब पिछली कैसेट में बताया महाराज शेरपुर वाले ने, जब राज्य पधराए मंदिर में तो ओम जय जगदीश की आरती उतारी, जी जबकि पता नहीं था। लेकिन उन्होंने उस भाव से उतारी, इस भाव से नहीं। अब सब कुछ मेरे परमात्मा ही है, परमात्मा के लिए ओम जय जगदीश की आरती उतारी। तो लेकिन भाव कहाँ था उनका? परमात्मा ने ओम जय जगदीश वाले को तो जाने नहीं मिले, नहीं शिव जी भी मिले, सब कुछ मिला ना, हनुमान भी मिले, लेकिन इनसे ऊपर उठे, जी परमात्मा की आरती उतारी। और दूसरी बात, अब जो बताया सुंदर साज, जब हम जाएंगे राज जी महाराज जी हमारे से क्या पूछेंगे? पूछेंगे में हे परमात्मा, तुम मृत्यु लोक में गई थी, अब पूछेगा जब तुमसे सारे जहां का मालिक, लपेश कर कमाई क्या कुछ कमाया तुमने, है? उसने तो ब्रज का भी दिया, रास का भी दिया, जागनी में भी दिया, उनने तो जब से आए इतना दिया इतना दिया, कुछ भी नहीं। अब हम देखें अपने पल्ले में क्या लेके जाए। ब्रज वाले कृष्ण जी को भी देखो कितने मौनी रूप हैं। पहले तो ब्रज में, ये पहले तो हम साक्षात ब्रज में ही आए, ब्रज में कितना आनंद दिया, फिर यहाँ से ले जाकर परम परम धाम में 27 रूप में ब्रज खेला, वहां कितना आनंद दिया। फिर यहाँ से शेरपुर वाले महाराज जी को बाल स्वरूप ने लाल इन्हें सबको दिए, दर्शन दिए बाल स्वरूप में, लेकिन तीनों स्वरूप की उन्होंने सब आनंद दिया, बाल स्वरूप में भी, युवा स्वरूप में भी, और अब देखो बुढ़ापे की लीला चली इसमें। वो अब हम अपने पर निर्भर करें कि हम सारों को लेकर जा रहे हैं या एक में एक हो रहे, इसी का तो निर्णय होगा हमारे यहाँ जाकर गुम्मट जी में। लेकिन इस जागनी में पांचों का वो है। जाग देखो सुख जागनी, एक बाकी नहीं, तीन लीला चौथी करके इन चारों का यहाँ में बोल। ब्रज के स्वरूप की लेनी है, राज की भी लेनी है, और जागनी में जो उन्होंने तन धारण किए, मोहम्मद साहब की हो, चाहे देवचंद जी की हो, चाहे हमारे प्राणनाथ जी की हो, सबका भोग करना है, इसमें सबका आनंद है। हाँ जी, प्रणाम। बहुत अच्छा मानिक भाई जी। इनमें पांचों चारों का भोग है सुंदर साहब में। तो इसमें हम ये मतभेद ना करें कि भाई हम श्री कृष्ण का माने तो उसके अंदर दृष्टिकोण तुम्हारा कहाँ का। अभी जैसे मानिक भाई जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, भाई सुंदर उनकी शायद दादा गुरु जी की फोटो पधराई गई थी, लेकिन जगदीश हरे की आरती बोल रहे थे, तो क्या वे विष्णु भगवान में गए? रामरतन महाराज जी के पास श्री कृष्ण मंदिर था, तो क्या वे भूलोक तक ही गए? अंदर में क्या छिपा हुआ, अंदर की दृष्टि डिपेंड। और ये जागृति हमारे पास आ चुकी सोच,
अब चाहे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर हम अपने धनी का रूप स्वरूप देख रहे हैं, बाहर विष्णु का रूप नहीं देख रहे, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं